नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। अगर आपकी हाइट छोटी है, आपकी एज 18 ज़्यादा हो गई है और आप चाहते हैं कि आपकी हाइट कुछ इंचेस बढ़ जाए, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे 5 रामबाण आसन बताएंगे जिसकी मदद से आप अपनी हाइट को कुछ इंचेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें पता होना ज़रूरी है कि आपकी हाइट किन चीज़ों पर निर्भर करती है। हमारी हाइट पहली चीज़ पर निर्भर करता है हमारे जीन्स पर। हमारी हाइट 90% हमारे जीन्स पर निर्भर करता है, मतलब कि हमारे माता पिता के हाइट पर निर्भर करता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हमारी हाइट कुछ छोटी रह जाती है। इसकी वजह क्या है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन है जो हमारे हाइट को नियंत्रित करता है, जिसका नाम है मानव विकास हार्मोन। यह हार्मोन हमारी लंबी हड्डियों और कार्टिलेज के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब हमारी हाइट दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है हमारे खान पान पर। हमारे शरीर को भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जब हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तब हमारे शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे हमारी हाइट छोटी रह जाती है। इसलिए हमें एक स्वस्थ खाना खाने की ज़रूरत रहती है। अब हमारी हाइट तीसरी चीज़ पर निर्भर करती है हमारे खेलकूद, योगासन और एक्सरसाइज पर। जब हम खेलकूद, योगासन और एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे शरीर के विकास के लिए हमारा शरीर मानव विकास हार्मोन्स निकालता है, जिससे हमारा शरीर लंबा और चौड़ा बनता है। अब हमारी हाइट चौथी चीज़ पर निर्भर है हमारी नींद पर। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर से मानव विकास हार्मोन्स निकलता है। जब हम अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तब हमारे शरीर में मानव विकास हार्मोन्स कम मात्रा में निकलता है। लेकिन जब हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में मानव विकास हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे हमारा शरीर लंबा और चौड़ा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आसन का। हमारे पहले आसन का नाम है ताड़ा आसन। ताड़ा आसन करने के लिए आपको पहले सीधा खड़ा हो जाना है इस तरह से। अब आपको अपने पैरों के पंजों को सटा लेना है या 10 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है आपको, इतनी दूर, लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए आपके पंजों के बीच में। अब आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से और अपनी उंगलियों को आपको फंसा लेना है इस तरह से, और उसके बाद अपनी हथेली को ऊपर की ओर करना है इस तरह से, ऊपर की ओर करना है और आपका सिर सीधा होना चाहिए सामने की ओर। अब आपको अपने एड़ी को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से अपनी एड़ी को ऊपर को उठा लीजिए और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है आपको इस तरह से। फिर वापस आ जाना है इस तरह से, वापस खींचना है आपको इस तरह से। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक, फिर वापस आ जाना है। अब हमारे दूसरी एक्सरसाइज का नाम है उत्ताना आसन। जिनको कमर में चोट लगी है तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना है इस तरह से। अब आपको सांस को अंदर की ओर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से, और सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे को झुकना है इस तरह से, और हथेली को ज़मीन पर छुआना है। अगर आपकी हथेली ज़मीन को नहीं छू पा रही है तो जितना छुआ सके उतनी तक छुआइए। इसे सर्व करना है आपको। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है, वापस आ जाना है, फिर सीधा करना है आपको। इस आसन में आपको 10 बार तक करना है। अब हमारी तीसरे आसन का नाम है पश्चिमोत्ताना आसन। जिनको कमर में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपने पैरों को फैला लेना इस तरह से। अब आपको सांस को अंदर की ओर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से। अब आपको सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है इस तरह से। झुकना है आपको। अपने हाथों के साथ अपने पैर के पंजों को पकड़ लेना इस तरह से आपको, और झुकना है आपको इस तरह से। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, जितने भी झुक पाए उतने ही झुकिए। जब आप इसे लगातार करेंगे तब आप झुकने लगेंगे। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आ जाना है आपको, फिर इसी तरह से करना है आपको।
इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारी चौथी आसन का नाम है भुजंगा आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपने पेट के बल लेट जाना है इस तरह से और अपने हाथों को कमर के बगल रखना है को। अब अपने हाथों को आपको छाती के बगल लाना है और अपने पैरों को थोड़ा टाइट कर लीजिए इस तरह से। अब आपको अपने हाथों की सहायता से अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाना है आपको इस तरह से उठाना है आपको। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आना है, फिर इसी तरह करना है आपको। इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारी आखिरी और 5वें आसन का नाम है हला आसन। जिनको कमर में चोट लगी हो या गर्दन में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से। अब आपको अपने हाथ कमर के बगल रखना है आपको और अपने दोनों पैरों को ऊपर के उठाना है आपको और सिर के पीछे की ओर लाना है आपको इस तरह से लाना है आपको। जैसे आपके पैर सीधे रहने चाहिए, ना कि इस तरह झुके रहने चाहिए। आपके पैर सीधे रहने चाहिए इस तरह से। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है या जितनी देर आप रुक सकें उतनी देर तक। फिर वापस आ जाना है आपको इसी तरह से। फिर आपको करना है इसी तरह से। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। इन 5 आसनों के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। पहले एक्सरसाइज है रस्सी कूद। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप वैसे भी कूद सकते हैं इस तरह से कूद सकते हैं आप इस तरह से। अब लगभग आप 4 से 5 मिनट तक कूदिए या जितनी देर आप कूद सकते हैं उतनी देर तक। अब दूसरी एक्सरसाइज है आपको लटकना है अपने हाथों की सहायता से। कहीं पे आपको पूरे शरीर को लटका लेना है आपको। तो इस एक्सरसाइज को आपको 1 से 2 मिनट या जितनी देर आप लटक सके उतनी देर तक आपको लटकना है। और इसके साथ साथ आपको दौड़ भी लगानी है। इसके साथ साथ आपको रनिंग भी करनी है या साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।